Hello students, welcome to my YouTube channel Mentor Classes. Today we are going to start a new chapter of class 7th maths, that is lines and angles. तो basically इस chapter में आज हम complementary and supplementary angle के बारे में discuss करेंगे कि complementary angle क्या होता है और supplementary angle क्या होता है. But before going to the topic, हम देखते हैं कि lines and angles होता क्या है, जो कि हमने already class 6th में कवर किया है, इसको पढ़ा हुआ है कि लाइंस एंड एंगल्स होता क्या है, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और हम इसको कैसे लिखते हैं. तो स्टार्ट करते हैं लाइन से. तो लाइन होता क्या है जनरली, तो लाइन को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. एक स्ट्रेट लाइन होती है और दोनों तरफ इस तरीके से एरो बना होता है. अगर इसको डिफाइन करना है तो लाइन को हम कैसे डिफाइन करते हैं. लाइन डज नॉट हैव और डजंट हैव एंड पॉइंट. लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है. इट मींस ये दोनों एंड से एंडलेसली इंक्रीज होता है, मूव करता है, और इसीलिए इसका फिक्स्ड लेंथ भी नहीं होता है. इट डोंट हैव फिक्स्ड लेंथ एंड डोंट हैव एंड पॉइंट एंड फिक्स्ड लेंथ. इसका लेंथ भी फिक्स नहीं होता है. क्यों फिक्स नहीं होता है कि अगर हम इसको मेजर करना चाहें तो हम मेजर नहीं कर सकते हैं. ये दोनों तरफ से बढ़ता जाता है एंडलेसली. और हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सिंबॉलिकली, हम इसका नाम कैसे लिखते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरफ को ए ले लें और यहां बी ले लें तो इसको हम लिखेंगे ए बी, और ऊपर जो है हम लाइन का सिंबल यूज करते हैं. तो इस तरीके से हम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं. इसके अलावा एक टर्म हमने और पढ़ा था क्लास 6th में, दैट इज लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होता है. इट्स अ पार्ट ऑफ लाइन. इट्स अ पार्ट ऑफ लाइन. ये लाइन का पार्ट है. पार्ट का मतलब क्या है कि अगर लाइन है तो लाइन तो दोनों तरफ से बढ़ते जा रही है, लेकिन अगर हम इसको यहां से ऐसे ब्रेक कर दें, तो अगर हमने इसको इस लाइन को तोड़ दिया यहां से, तो हमें एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है जिसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं. और लाइन सेगमेंट का क्या होता है, लाइन सेगमेंट में दो एंड होते हैं. इट हैज टू एंड पॉइंट. इसके दो एंड पॉइंट होते हैं. एंड इट हैज फिक्स्ड लेंथ ऑल्सो. इट हैज फिक्स्ड लेंथ, और इसका लेंथ भी क्या होता है, फिक्स होता है. अगर हम बात करें यहाँ पे ए और बी, ये दोनों पॉइंट का कोई भी नाम ले सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ कोई भी. तो इसको हम लिखेंगे कैसे, हम रिप्रेजेंट करेंगे लाइन के नाम को ए बी. जस्ट लाइन सेगमेंट का वहां पे हमें सिंबल बना देना है. अगर हम लाइन को लिख रहे हैं तो लाइन का सिंबल ऊपर, अगर लाइन सेगमेंट लिख रहे हैं तो लाइन सेगमेंट का सिंबल हम उसके ऊपर लगा देंगे. तो दैट विल रिप्रेजेंट योर लाइन सेगमेंट. तो ये है लाइन एंड लाइन सेगमेंट. अब अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल क्या होता है. तो जब भी कोई दो लाइन सेगमेंट या फिर लाइन एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं तो वो एंगल का फॉर्मेशन करते हैं. नेक्स्ट, तो अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल क्या होता है, व्हेन टू लाइन और लाइन सेगमेंट. हम एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन टू लाइंस और लाइन सेगमेंट meet each other at a common point. They form angle. तो जब दो लाइन या लाइन सेगमेंट एक ही कॉमन पॉइंट पे मीट करेंगे उसको हम एंगल कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो ये है और ये है. तो यहां पे अगर हम देखते हैं तो फॉर एग्जांपल ये लाइन सेगमेंट है, तो ये भी लाइन सेगमेंट है. अगर हम इसका नाम दे दें ए बी और सी, ये हमने नाम दे दिया है. तो यहां पे दो लाइन सेगमेंट हम देख सकते हैं. एक AC है, AC लाइन सेगमेंट,
और एक ए बी लाइन सेगमेंट है। तो यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट है, एक ए बी है और एक ए सी है, और दोनों लाइन सेगमेंट मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये दोनों फॉर्म कर रहे हैं एंगल। ये जो है ये एंगल है, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम एंगल कहते हैं। और दोनों लाइन सेगमेंट कहाँ पे, एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ए वाला जो पॉइंट है, कॉमन पॉइंट कौन सा है दोनों में, ए इज कॉमन पॉइंट। तो एंगल की बात करें तो जो एंगल है उसमें ए पॉइंट जो है वो कॉमन है, और उस कॉमन पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस कॉमन पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। उस कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं एंगल के केस में। और जो लाइन है उसको हम एंगल का आर्म ऑब्लिक साइड कहते हैं। आर्म ऑफ द एंगल और साइड ऑफ द एंगल, दो साइड हो गए, एक कॉमन पॉइंट हो गए। तो दोनों जो एंगल बनते हैं वहां पे लाइन सेगमेंट भी हो सकता है या फिर लाइन भी हो सकता है, और जब दोनों एक ही कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं तो वो एंगल का फॉर्मेशन करते हैं। और जिस कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं उसको हम वर्टेक्स कहते हैं, और उसके जो लाइन सेगमेंट होते हैं उसको हम आर्म ऑफ द एंगल या फिर साइड ऑफ द एंगल कहते हैं। नाउ द सेकंड थिंग इज कि अगर एंगल हो गया है तो हम इसको नाम कैसे देते हैं, हाउ वी नेम द एंगल। तो अगर हमको एंगल का नाम देना है तो दो तरीके से हम लिखते हैं, एक सिंगल लेटर में, सिंगल लेटर नेम होता है एंगल का, और एक थ्री लेटर नेम होता है, थ्री लेटर नेम। तो हम कैसे लिखते हैं इसको, अगर सिंगल लेटर में लिखना है तो हम इस एंगल को कैसे लिखेंगे नाम, तो जिस कॉमन पॉइंट पे वो दोनों लाइन सेगमेंट आके मिलते हैं उस कॉमन पॉइंट का नाम क्या है, ए, तो हम इसको कहेंगे एंगल ए। तो ये तो हो गया सिंगल लेटर नेम ऑफ दिस एंगल। इस एंगल को लिखना है तो जो कॉमन पॉइंट पे एंगल बन रहा है उसी पॉइंट को हम एंगल ए लिखेंगे। और ये जो सिंबल है, एंगल का सिंबल क्या होता है, एंगल का सिंबल होता है इस तरीके से, ये एंगल का सिंबल है, तो हम लिखेंगे एंगल, दिस मींस एंगल ए। तो ये एंगल ए हुआ। या फिर अगर हमें थ्री लेटर नेम लिखना है एंगल का, तो थ्री लेटर नेम हम कैसे लिखेंगे, जो कॉमन पॉइंट है तो उसको भी लिखने के लिए पहले तो हम एंगल का सिंबल बनाएंगे। एंगल का सिंबल बनाने के बाद जो कॉमन पॉइंट है, जब तीन लेटर में लिखेंगे तो हम या तो बी ए सी लिखेंगे या फिर सी ए बी लिखेंगे। इट मींस जो कॉमन पॉइंट है जिसपे एंगल बन रहा है वो कॉमन पॉइंट का जो नाम होगा वो बीच में आएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं एंगल बी ए सी। ए जो है वो बीच में आना चाहिए, क्यों, क्योंकि ए पे ही एंगल बन रहा है, ये कॉमन पॉइंट है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं एंगल सी ए बी। दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, क्योंकि दोनों में ए जो है सेंटर पे आ रहा है, चाहे हम बी ए सी कहें, बी ए सी या फिर सी ए बी, दोनों सही हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं कि एंगल का नाम लिखना, लाइन सेगमेंट क्या होता है, और एंगल की अगर हम बात करें तो वहां पे एक्यूट एंगल which is less than 90 degree, obtuse angle greater than 90 degree, less than 180 degree, ये सारा जो एंगल है, टाइप्स ऑफ एंगल, ये हम 6th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये जो है ये जस्ट रिकॉल करने के लिए उसको कि लाइन क्या होता है और एंगल क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं कि इसमें हमें पढ़ना है जो भी हमने टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ा है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, तो ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। सो नाउ स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से और देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम किसको कहते हैं। फर्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, when the sum of two angle, और हम कह सकते हैं कि पेयर ऑफ एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री is called complementary angle, is called complementary
एंगल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो एंगल हैं, दो डिफरेंट एंगल हैं, और दोनों एंगल को अगर हम ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद उनका जो सम है, टोटल है, वो 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री आता है, तो हम दोनों एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एंगल है और उसकी वैल्यू है 60 डिग्री और एक एंगल है जिसकी वैल्यू है 30 डिग्री, तो क्या होगा? अगर हम एक ये है 60 एंड 30, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें एक 90 डिग्री मिलेगा, या फिर दैट इक्वल टू 90 डिग्री एंगल। तो हम इन दोनों एंगल को क्या कहेंगे? इन दोनों एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। इनको क्या कहेंगे हम? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कोई भी एंगल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ले लें यहाँ पे 70 डिग्री और एक है 20 डिग्री, तो क्या होगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 90 डिग्री मिलेगा। इट मींस ये दोनों क्या हुए? ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ। इसी तरीके से हम ले लें यहाँ पे 50 डिग्री और एक ले लें यहाँ पे 40 डिग्री, इन दोनों को ऐड करें तो इन दोनों को ऐड करने पे भी क्या मिलेगा? हमें 90 डिग्री मिलेगा। तो ये दोनों एंगल क्या हुए? ये दोनों एंगल जो हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुए। कि जब भी हम दो एंगल को और अ पेयर ऑफ एंगल को जब हम ऐड करेंगे और ऐड करने पे वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री आएगा, तो हम उन दोनों एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उसमें एक एंगल दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। नो, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? वन एंगल इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वन एंगल अगर कोई कहे कि कॉम्प्लीमेंट एंगल इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वन एंगल, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं, हम इसको कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वन एंगल इज कॉम्प्लीमेंट टू अनदर एंगल। एक एंगल जो होगा वो दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो एंगल है, एक एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री और एक एंगल है 30 डिग्री, तो ये दोनों क्या है? ये दोनों तो कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है? क्योंकि दोनों को ऐड करने पे हमें क्या मिल रहा है? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्यों कॉम्प्लीमेंट्री है? कि दोनों को ऐड करने पे हमें 90 डिग्री मिल रहा है। लेकिन अगर हम पूछें, अब इसमें देखें तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या है? एक एंगल दूसरे का कॉम्प्लीमेंट। और इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राइट द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 60 डिग्री, राइट द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 50 डिग्री, राइट द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो उस केस में हमें बताना होता है। तो बिल्कुल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में फॉर एग्जांपल अगर हम 60 लेते हैं तो 60 का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? 60 का कॉम्प्लीमेंट 30 होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 60 में कौन सा एंगल जोड़ेंगे कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिलेगा? वही नंबर उसका, वही एंगल उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा। तो 60 का कॉम्प्लीमेंट कौन है? 30। 30 का कॉम्प्लीमेंट कौन है? 60। तो अगर पूछा जाए तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री इज क्या होगा? 30 डिग्री एंगल होगा। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री क्या होगा? इज 60 डिग्री। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 85 डिग्री, तो 85 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अब 85 में हम क्या जोड़ेंगे कि हमें 90 मिलेगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 85। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 85 इज क्या होगा? 5 डिग्री एंगल होगा। 5 डिग्री। इट मींस कि अगर कोई भी एंगल दिया हुआ है और पूछता है कि उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो हमें देखना है कि उसमें हम क्या ऐड करेंगे। तो जो ऐड करेंगे वही कॉम्प्लीमेंट होगा उसका, या फिर
हम उसमें से 90 में से उसको माइनस कर दे कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने का। फॉर एग्जांपल हम कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे ये भी देख लेते हैं कि किसी भी एंगल का अगर पूछा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मुझे मालूम है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द complement of 80 डिग्री एंड 70 डिग्री। तो यहां पे क्या होगा, अगर हम बात करें इसके आंसर और सॉल्यूशन की तो फर्स्ट लेते हैं 80 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल 80 का क्या होगा, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे लिख सकते हैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा और कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा। तो हम 90 डिग्री में से 80 को माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा, 10 डिग्री जो होगा वो 80 का कॉम्प्लीमेंट होगा। उसी तरीके से अगर सेकंड देखें तो हमें 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा, तो 90 डिग्री मुझे पूरा करना है तो 90 में से 70 माइनस कर दूंगा तो 20 डिग्री। तो 20 जो होगा वो 70 का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा या फिर 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा, तो कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा उसको हम 90 में से उस एंगल को माइनस कर देंगे तो हमें आसानी से मिल जाएगा एंड ऑफ द डे। और लास्ट में हमें देखना क्या है, देखना है कि जो भी कॉम्प्लीमेंट एंगल है और जो एंगल दिया हुआ है दोनों का ऐड जो है वो 90 डिग्री आए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बने। जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा तब एक एंगल दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, द सम ऑफ टू एंगल इज, और व्हेन अ सम ऑफ pair of angle is 90 degree then we called them as a complementary angle. Next है आपका supplementary angle. Now the second one is supplementary angle. Supplementary angle. Supplementary angle क्या है, again when sum of a pair of angle is equal to 180 degree is called supplementary angle. कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था कि दो एंगल को ऐड करने पे 90 डिग्री आए, और सप्लीमेंट्री में क्या है कि दो एंगल को ऐड करने पे 180 डिग्री आए। और इसमें क्या है, इन दिस अगर हम बात करें one angle is supplement to another angle। तो यहां पे क्या होगा, दोनों एंगल हैं तो एक एंगल दूसरे का सप्लीमेंट होगा। लाइक कॉम्प्लीमेंट्री में एक एंगल दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है, यहां पे एक एंगल दूसरे का सप्लीमेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो अगर हम बात करें एक एंगल है 110 डिग्री और एक एंगल है 70 डिग्री, तो क्या होगा अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आया। 180 डिग्री आया मीन्स क्या है, ये दोनों एंगल क्या है, ये दोनों एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल है। क्यों सप्लीमेंट्री है, बिकॉज द सम ऑफ अ पेयर ऑफ एंगल और सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अगर हम देखें तो यहाँ पे 110 क्या है, 110 जो है वो 70 का सप्लीमेंट है, या फिर 110 का सप्लीमेंट कौन सा है, 70 है, और 70 का सप्लीमेंट कौन सा है, 110 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 110 डिग्री इज द सप्लीमेंट ऑफ 70 डिग्री एंड 70 डिग्री इज द सप्लीमेंट ऑफ 110 डिग्री। तो ये आपस में एक दूसरे के सप्लीमेंट होंगे। इसी तरह से और भी एग्जांपल देख सकते हैं, लाइक अगर दिया हुआ है कि 80 डिग्री है प्लस 100 डिग्री है, तो क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल है, बिल्कुल सप्लीमेंट्री एंगल है। क्यों, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे हमें कितना मिल रहा,
180 डिग्री मिल रहा है, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हुए। और 80 का सप्लीमेंट एंगल कौन सा हुआ? 100, और 100 का सप्लीमेंट एंगल 80, और 100 का 80 सप्लीमेंट हुआ। और क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कि क्या 75 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 90 डिग्री, क्या ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं? तो 90 75 165 हुआ, 165, तो ये क्या हुआ? ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इन दोनों एंगल को ऐड करने पे 180 डिग्री नहीं आ रहा, इसीलिए ये दोनों एंगल जो हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो हम बिल्कुल बता सकते हैं कि द सम ऑफ और अ पेयर ऑफ two angle is equal to 180 degree, then we call that two angle or that pair of angle is supplementary angle। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सप्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं है, बताना है तो हम आसानी से देख सकते हैं, उसको हम देख के बता सकते हैं, उसको जोड़ के बता सकते हैं, ऐड करके बता सकते हैं कि अगर वो 180 आता है ऐड करने पे तो सप्लीमेंट्री है, और नहीं आता है तो सप्लीमेंट्री नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि राइट सप्लीमेंट ऑफ 65 डिग्री एंड 95 डिग्री, तो हम कैसे लिखेंगे? सेम प्रोसेस है। इसमें क्या करना है? इसमें हमें जो भी एंगल दिया हुआ है, तो 65 डिग्री का मुझे क्या निकालना है? सप्लीमेंट निकालना है। तो सप्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे? टोटल दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए? 180। तो 180 में से मैं 65 को माइनस कर दूंगा, तो माइनस करूंगा तो जो आंसर आएगा दैट इज 115 डिग्री जो होगा वो क्या होगा? सप्लीमेंट होगा। किसका? 65 का सप्लीमेंट होगा। उसी तरीके से अगर 95 का निकालना है मुझे, तो 95 का सप्लीमेंट क्या होगा? 95 का सप्लीमेंट क्या होगा? तो इसको हम 180 में से 95 को माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 85 डिग्री। तो 85 क्या होगा? इट्स अ सप्लीमेंट एंगल ऑफ 95। तो ये इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल को सॉल्व करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, और थोड़ा सा हमने लाइन और एंगल पे डिस्कस किया, जो कि हमने 6th क्लास में पढ़ा है ये टॉपिक, तो उसको थोड़ा सा माइंड में रखते हुए हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो आज के टॉपिक में अगर कोई भी डाउट है तो जरूर पूछिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।